दोस्तों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल ASM न्यूज़ पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और हमारे साथ में जुड़ें। मेरे प्यारे भाई बहनों, तो आप सभी लोग YouTube चैनल ASM न्यूज़ के साथ में तेज़ी से जुड़ रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम ये चाहेंगे कि आप और अधिक संख्या में जुड़ें, क्योंकि आपको यहाँ पर सबसे सटीक जानकारी मिलती है जो हमारे माध्यम से आपको दी जा रही है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके लिए एक आवश्यक सूचना। सबसे पहले जिन भाई बहनों का नोट्स अभी तक नहीं पहुंचा है, हम लोग अवेलेबल करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आज आप सबका डिलीवर्ड हो गया है। मान के चलिए कि 2 दिन का अवसर आप दीजिए, आपको नोट्स मिल जाएगा। छुट्टियां पड़ गई थी महाशिवरात्रि की और इधर बोर्ड की व्यस्तताओं के चलते आपका नहीं पहुंच पाया था। आप लोगों को एक्स्ट्रा मटेरियल भी कुछ भेजा गया है, उसके चलते भी रोका गया था। तो 2 दिन के अंदर आप तक रिसीव हो जाएगा, आपको निश्चिंत रहिए। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, टीजीटी पीजीटी की भर्ती आप लोगों की, ये वाली भर्ती आपकी आखिरी भर्ती है, याद रखिएगा। जिसके बारे में विस्तृत जानकारी आपके यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन अकादमी पे आपको दी गई है। 72,825 के प्रकरण पे आज संदर्भित हम लोगों की बातचीत जो हुई थी, हमारे सूत्रों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि काउंसलिंग के लिए शासन की ओर से जो कमेटी गठित की गई थी, उसकी सूचना जो मतलब मिल रही है, अभी तक जो रुझान मिल रहे हैं उसके अनुसार काफ़ी अच्छी स्थिति है। और आप सभी भाई बहनों को मैं सूचना देना चाहूँगा, देखिए 72,825 का जो मैटर था, फीस वापसी के लिए कई लोग लगे, कई लोगों ने फीस वापसी के लिए काफ़ी साजिश रची। विशेष तौर पे वो जो टीटी मेरिट से नौकरी पा गए हैं ना, उन लोगों ने, उनके मुखिया ने बहुत कोशिश की कि आपकी फ़ीस वापस हो जाए, फीस वापस हो जाए तो नए विज्ञापन। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ ऐसे भी महापुरुष हैं, महापुरुष का कलंक है महापुरुष के नाम पे, जो टेट मेरिट के इतने बड़े सपोर्टर हैं कि उनकी नियुक्ति हो जाने के बाद में वो नए विज्ञापन की फीस वापसी के लिए कमर कस चुके थे। उन लोगों ने बहुत सर पैर पटका, लेकिन कुछ कर नहीं पाया, फीस वापसी वाला रास्ता बंद हो गया। जाहिर सी बात है कि अब आपके नियुक्ति का रास्ता भी प्रशस्त हो रहा है। दोस्तों, निश्चित रूप से आपकी नियुक्ति के लिए ये कमेटी जब रिपोर्ट आपकी देगी 27 तारीख को, तो यकीनन ये लाभप्रद स्थिति में होगा। आयु सीमा का मुद्दा आप लोगों का सॉल्व कराने का कार्य हम लोगों ने किया है। माना कि बहुत लोगों की आयु सीमा, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप जब फार्म भरे थे उस समय आप आयु सीमा के अंदर थे, इसीलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको छूट मिलेगी। और टेट की वैलिडिटी भी आप लोगों की आजीवन हो गई है, तो उसको लेकर के भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, शिक्षक भर्ती के लिए काउंसलिंग की तैयारियां तेज़ हो गई हैं। काउंसलिंग आप लोगों की होगी। परीक्षा की बात आती है टीजीटी पीजीटी की, तो परीक्षा से संबंधित कोई भी डिटेल अगर आपको देखना है तो आप मार्गदर्शन अकादमी में जाइए, वहाँ भी एक स्वरूप बदला गया है। आप लोगों को कुछ नई चीज़ें, ठीक है, हमारे प्रिंट मीडिया के अंतर्गत देखने को मिलेंगी समाचारों में। जो भाई बहन याची बनना चाहते हैं वो बिना विलंब किए याची बने। 8115998001 पे अपना एड्रेस, पिन कोड सहित पत्र व्यवहार के पता के लिए भेजिए। अपने दस्तावेज, हाई स्कूल, बीएड और टेट, ठीक है, ये आप अवश्य भेजें। अपना फ़ोटो भेजें और साइन भेजें। याची बनने में लाभ है, इसीलिए आपसे बार बार कहा जा रहा है, अन्यथा कोई स्थिति नहीं थी। दोस्तों देखिए, पहले चरण में उन भाई बहनों की काउंसलिंग होगी जो पहले दिन काउंसलिंग कराए थे, लेकिन उस समय काल के चक्र ने 11 साल तक उन लोगों की नौकरी को रोके रखा। अब आपका समय, इस समय का आपको सदुपयोग करना चाहिए। दोस्तों, पहले चरण में अब ये एक बात और बताना चाहूँगा कि कमेटी 27 तारीख को स्पष्ट कर देगी, है ना। जो लोग ये सोच रहे हैं कि 27 के बाद में याची बनेंगे, वो इस गलत फहमी में न रहे, क्योंकि रुझान स्पष्टतः मिल गया है कि किस तरफ हवा बह रही है। याची बने, लाभ में रहेंगे आप। फिर उसके बाद में आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, आप नहीं बनना चाहते, कोई ज़बरदस्ती किसी के साथ में नहीं है ना भाई, आपकी मर्जी। आप 2016-2021 में इतनी सीटें रिक्त हैं, उसके लिए अगर कोई भी नियुक्ति किसी को पानी है तो उसके लिए याचिका ही एकमात्र माध्यम है। निश्चित रूप से याचिका ही एक माध्यम है। आप याचिका में आइए,
तभी जाकर के कुछ हो पाएगा। अन्यथा की स्थिति में आप इंतज़ार करते रहिए, इंतज़ार करने वालों इंतज़ार ही करते रह जाते, कुछ कर नहीं पाते हैं। सीधी सी बात। मैं स्पष्ट एक बात बोलना चाहूँगा, शिक्षक भर्ती के लिए पासों पे इसकी स्थिति लगातार ख़त्म होती जा रही है। 69,000 की शिक्षक भर्ती में भी जो भाई बहन हमारे यात्री बनना चाहते हैं उनका वेलकम है। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य ज़रूर बनाए रखें, कि मैं ये देखता हूँ कि आप लोग बहुत जल्दी हताश हो जाए। सर पेपर कब होगा? पेपर अपने समय पर होगा, पहले आयोग गठित तो होने दीजिए। पेपर के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, ये अध्यक्ष जो यहाँ पे थे वीरेश कुमार उनके द्वारा, लेकिन जब तक नया आयोग नहीं आ जाता अस्तित्व में, पेपर अभी थोड़ा सा डिले रहेगा। इतना जान लीजिए कि मार्च में लास्ट में स्टार्ट होगी सारी प्रक्रिया। मार्च लास्ट के अंतिम सप्ताह में, माने मार्च के अंतिम सप्ताह में आप लोगों की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। मान के चलिए जो डेट आई हुई है दोस्तों, है ना। और एक बड़ी अपडेट आ रही है, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए आज अंतिम तिथि है, तो आप लोग फार्म हाउस से भरें, ठीक है दोस्तों। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप लोग किसी के बहकावे में ना आएँ। तो बहकावे में आएंगे तो आप उसके लिए फिर स्वयं, है ना, स्वयं उसके लिए जिम्मेदार होंगे। एक बात और बोलना चाहूँगा, काउंसलिंग के लिए अपना दस्तावेज़ ज़रूर तैयार रखें, जैसे कि अपना आधार कार्ड, 2-4 फ़ोटो का इसका करा लीजिएगा। इसके अलावा हाई स्कूल का आप करा लीजिएगा, इंटर का 4-4 प्रति करा लीजिएगा, ये सब लगेंगे वहाँ पे। इसके अलावा आप अगर आपके फार्म में कोई फॉल्ट रहा हो तो उसके लिए आप एफिडेविट जरूर बनवा लीजिएगा। बहुत लोगों ने अंक पत्र क्रमांक के जगह पे प्रमाण पत्र क्रमांक भर दिया है। इस प्रकार के कार्य हों तो उसको आप निपटा लीजिए, बाद में आपके पास में समय नहीं बचेगा, क्योंकि ये माना जा रहा है कि काउंसलिंग जो है किसी भी प्रकार से आपकी यही अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगी, मार्च के पश्चात अप्रैल में मान के चलिए कि आपका कम से कम 5-6 अप्रैल तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जानी, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि देखिए फरवरी में फार्मों की फ़िल्टरिंग का कार्य, फरवरी से मार्च तक में 1 महीने के अंतराल में आपका फ़िल्टरिंग का कार्य पूरा हो जाएगा, जाहिर सी बात है। उसके पश्चात आपकी काउंसलिंग के लिए इधर से हरी झंडी मिल जाएगी। दोस्तों एक बात और बोलना चाहूँगा, जो लोग कुछ पूछते हैं, कुछ ऐसे भाई बहन पूछते हैं, सर जी क्या याची बनना उचित रहेगा? तो याची बनना 100% उचित रहेगा। वहाँ क्योंकि आर्डर हो गया, उसके बाद में फिर पता चला कि आप बहुत भरे हुए हैं, है ना, एक क्राइटेरिया तय कर दिया गया, जो भी प्रभावित लोग हैं वो लोग उनकी काउंसलिंग कराई जाए, तो आप फिर रह गए, है ना। वहाँ पे फिर ये मानक नहीं रह जाएगा 72,825 का, वहाँ पे मानक फिर याचियों का हो जाएगा। और एक बात मैं इस चीज़ की गारंटी आपको देता हूँ, 100% अपनी ओर से गारंटी देता हूँ, आपके सामने आकर के यहाँ बोल रहा हूँ दोस्तों, कि 4 फरवरी और 24 फरवरी इसकी काउंसलिंग कभी नहीं होगी ज़िंदगी में, है ना। आपको याद होगा इसके नाम पर न जाने कितनी लूट पाट हुई है, याद रखिएगा, और अभी हो रही है। लेकिन 4 फरवरी, 24 फरवरी या 5 मार्च जैसी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अंतिम आदेश आने के बाद अंतरिम आदेश पे किसी प्रकार से काउंसलिंग नहीं होगी, क्योंकि उस विज्ञापन पे प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अब जो कुछ होना है नए विज्ञापन के अंतर्गत होना है। नए विज्ञापन के अंतर्गत हमारे द्वारा याची बनाया जा रहा है, इसलिए आप ज़रूर बनिए। और साथ ही साथ मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो भी भाई बहन हमारे 2016 में इतनी सीटें रखते हैं, इसके अलावा 2021 में इतनी सीटें रखते हैं टीजीटी पीजीटी में, है ना, आप लोग बन क्यों नहीं रहे हो? आप में से अगर आप लोग बने तो आपकी सीटें लगभग क्लियर हो सकती हैं, क्योंकि याद रखिएगा कि जो प्रभावित होता है वही कोर्ट के सामने जाता है, वही याचना करता है। आप याचिका में आएँ तो सही, लाभ की स्थिति रहेगी। बहरहाल मार्ग दिखाना मेरा काम है, बार बार आपको इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप थोड़ा बहुत लगा लेते हैं और आप भविष्य में नौकरी पा जाते हैं तो इससे अच्छी बात क्या होगी। लेकिन ये मनसा आपको बनानी है, ये संकल्प आपको बनाना है। लेकिन अगर आप लोग फिर भी लापरवाह बने रहना चाहते हो तो बनो, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती के विषय में भी मैं आपको बताना चाहूँगा, 69,000 की शिक्षक भर्ती भी आप लोगों की होगी। और मैंने जो आपको कहा है 5 अप्रैल के बाद, मैं जो डेट समझ पा रहा हूँ यही समझ पा रहा हूँ कि आपका हर हाल में 10 अप्रैल के अंदर अंदर काउंसलिंग
स्टार्ट हो जाएगी और आपको बताया गया है सीधे तौर पे 30 जून तक प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। तो आप लोग इसीलिए कह रहे हैं कि लापरवाही न करें, किसी प्रकार से परेशान ना हो। तो याद रखिएगा, इस सब पे ज़्यादा मामला खींचेगा नहीं। इसीलिए फ़ायदा यही रहेगा कि मामला खींच नहीं रहा है तो उसका आप लाभ उठाइए। ठीक है, ज़रूर बने, आप लोगों के लिए लाभ की स्थिति रहेगी। बहरहाल हमारा काम आपको मार्गदर्शन करना है, आपको रास्ता दिखाना है। फिर भी आप में से बहुत सी कुछ लोगों को ऐसा लगता है, अरे सर जी तो बिजनेस कर रहे हैं, हमको क्या, हम काहे के लिए बिजनेस करेंगे। भैया बिजनेस करने वाले बिजनेस कर रहे हैं, फेसबुक या पोस्ट डाल करके अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं, और आप उनके साथ में जाते भी हो आराम से, है ना। ये सारी चीज़ें रहती हैं, आप उनके साथ में जाना पसंद करते हो। आप में से बहुत से ऐसे भाई बहन हैं और वो आपसे संपर्क भी नहीं रखते हैं। हम तो आपसे संपर्क रखे हुए हैं, हम तो आपके बीच में हैं, है ना, आपके सामने हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपके बीच में लाइव भी आते हैं, है ना। यहाँ पे मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो आपसे सेंटर बदलवाने के लिए पैसा लेते हैं। सेंटर कुछ नहीं होता, फिर पैसा चला जाता है। मैं उन लोगों में भी नहीं जो पेपर रद्द कराने के लिए पैसा लेते हैं, उसके बाद में उनकी न याचिका पड़ती है, न कुछ पड़ती है, न कुछ होता है, और आपका बड़ा अमाउंट भी चला जाता है और कुछ होता भी नहीं है। आप उनके कुछ एक समायोजन वाले बाबा हैं, समायोजन वाले बाबा उनके चलता रहता है हमेशा। जैसे एक समायोजन की डेट कंफर्म हुई, अब 1 अप्रैल तक हो जाएगा समायोजन। 1 अप्रैल आया, अब जून में वर्षवार नियुक्ति होगी। क्या तमाशा लगा के रखे हुए हैं, और लोग वहाँ पर बड़े ही आदरणीय ढंग से बोलते भी हैं, उनको वहाँ की न्यूज़ अच्छी लगती है। मेन चीज़ नहीं है ना, मुंगेरी लाल के सपने, एक कहावत नहीं, मुंगेरी लाल सपने देखना, तो मुंगेरी लाल के सपने दिखाते हैं ऐसे लोग, और मुंगेरी लाल के सपने देख करके तब भी उसी में एकदम परेशान रहते हैं। मैं आप लोगों से बार बार अनुरोध करूँगा, मैं आप लोगों का कराऊंगा तो पूरी चीज़ मेरे पास पूरी डिटेल रहेगी, सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाए। देर ना करें, आप बन जाएं, आपके भविष्य से रिलेटेड है दोस्तों, मुझे कोई उस पर वो नहीं है। लेकिन आप नोट्स भी अवश्य लें जो लोग टीजीटी पीजीटी की आखिरी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद पूरा पैटर्न चेंज हो जाना है दोस्तों, पैटर्न बदल जाएगा। उसके बाद में भर्ती में इतना आसानी नहीं रहेगी जितनी आसानी आप लोगों को एक पेपर होता है, विषय का होता है, उसके पश्चात आप लोग आराम से तो ये सारी चीज़ें समझ रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें हैं। लापरवाही बिल्कुल ना करें। आप सभी मेरे अपने हैं, आपको है ना मिसगाइड करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। आपको सही रास्ता दिखाना मेरा फ़र्ज़ है, मेरा धर्म है, और उस फ़र्ज़ को मैं निभाता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको हमारे वीडियो के माध्यम से सत प्रेरणा मिलती है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, कमी होना, अधिकता होना, ये जीवन का एक हिस्सा है, और जीवन के इस हिस्से में मैं ये कहना चाहूँगा कि जीवन के इस हिस्से में जाहिर सी बात है कभी हताशा, कभी खुशी, ये सब चलता रहता है। तो मैं ये कहूँगा कि संघर्षशील व्यक्ति ही विजयी होता है, इसीलिए लापरवाही ना करें। अंतिम भर्ती है, पढ़ लीजिए। जो लोग है ना, जो लोग इस संबंध में नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं वो 8115998001 पे संपर्क करें। कुछ लोगों को मेरा नोट्स बेचना बड़ा खलता है ना, वो फेक आईडीज से आके कमेंट करते हैं, उनकी इतनी हिम्मत नहीं रहती कि वो आकर के मेरे व्हाट्सएप नंबर 8115998001 पर मैसेज कर दें। तो उनको पता है कि नंबर मैं पा जाऊंगा तो उनका अच्छे से इलाज हो जाएगा, उपचार हो जाएगा अच्छे तरीके से, इसीलिए आते नहीं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है। तो चैलेंज करता हूँ, अगर जिसमें दम है तो आकर के यहाँ पे बोल के जाए, ठीक है। जो ऐसे वैसे कमेंट वाले हैं, है ना, सीधे तौर पर बोलता हूँ, मुझे कोई सीधे तौर पर अगर किसी में दम है तो आकर के यहाँ बोल के जाए। यहाँ है ना, भौंकने से, वहाँ भौंकने से कोई फ़ायदा है नहीं। यहाँ आकर के कमेंट करके चले जाते हैं ऐसे लोग। मैं स्पष्ट कहता हूँ कि अगर दम है तो आएँ, साथ में आ जाएं। नंबर दे रहा हूँ 8115998001, हिम्मत हो तो करें, है ना। एक बार कर लेने के पश्चात मैसेज, उसके बाद अपना व्हाट्सएप खोलने से भी डरेंगे, खुद का व्हाट्सएप खोलने से भी डर लगेगा। इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई इस प्रकार की, वही बात है। तो वहाँ पर अपनी बयान वीरता न दिखाएं, आएँ वहाँ पे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा दर्द क्या है, तो अपनी तकलीफ़ बताओ, उस तकलीफ़ का उपचार करवाया जाए।
है ना, वहाँ भौंकने से कुछ नहीं होता है। देखिए, इसलिए इनके लिए ऐसी वाणी का इसलिए प्रयोग करना पड़ जाता है क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ समाज में, मेरे विचार से समाज के लिए कलंक के समान हैं। इनको शिक्षा व्यवस्था से, शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। केवल और केवल इनका एकमात्र उद्देश्य किसी प्रकार से चर्चा में आना। वैसे लोग चर्चा में आने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग सावधान रहें क्योंकि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, ठीक है। सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं कि मनमानी कोई भी कुछ भी बोल के चला जाएगा। तो दोस्तों, अब अगली भर्ती आपकी LT ग्रेड की आएगी। LT ग्रेड की भर्ती के लिए भी आप लोगों को बहुत जल्दी सूचित किया जाएगा, बताया जाएगा, जो भी स्थिति रहेगी, परिस्थिति रहेगी। तो आप हमारे साथ बने रहें दोस्तों। आपका बहुत बहुत आभार, कितनी देर तक आपने हमें गंभीरतापूर्वक सुना। और आपका कार्यक्रम बहुत जल्दी ही आ जाएगा। मार्च तक फिल्टरिंग के कार्य हो जाएंगे। 6 अप्रैल से आपकी काउंसलिंग, 6 अप्रैल से के बाद में आपकी काउंसलिंग कभी भी हो सकती है। 5 अप्रैल के बाद में 6, 7, 8 में मान के चलिए कि 10 अप्रैल लग रहा है कि 10 अप्रैल तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आभार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक दिन शुभ हो।